सुशांत सिंह मामले में अब ड्रग के एंगल से भी जांच होगी। ईडी ने इस बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिखी है। ऐसे में सीबीआई और ईडी के साथ अब एनसीबी तीसरी केंद्रीय एजेंसी है जो इस केस के जांच में जुटेगी। और इसे लेकर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुख्यालय में एक बैठक हुई। उधर रिया चक्रवर्ती के वकील की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है और वो किसी भी समय अपने ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। खबरों के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया के कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करवाए हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत का अंदेशा है। अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। अगर इसमें सच्चाई इस एलिगेशन में अगर पाई गई तो। सीधे मुकेश सिंह सेंगर के पास चलते हैं। मुकेश, अब आप बताइए, ये तीसरी जो केंद्रीय एजेंसी है जो जांच में जुड़ गई है, ये ड्रग्स क्या मतलब ये गांजा वाला ड्रग्स है, ये हेरोइन वाला है या वैसे बैंड ड्रग्स जिसकी बात जो है विकास सिंह लॉयर कर रहे हैं? देखिए, ईडी जो जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग की, उस जांच के दौरान जो कुछ रिया के चैट जो व्हाट्सएप चैट थे वो ईडी को मिले हैं। उन चैट्स में वो कुछ ड्रग डीलरों से बात कर रही हैं और उसमें बातचीत में ड्रग्स की डिलीवरी को लेकर बातचीत हो रही है, सुशांत को ड्रग्स देने की बात की जा रही है, इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो उसके बेसिस पर ईडी ने फिर जो भी व्हाट्सएप चैट वगैरह है और जो व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स डीलरों के नाम है, उनके नंबर्स हैं, ये सारी जानकारी और दस्तावेज ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए हैं और आज शाम तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्राइम नंबर दर्ज कर सकती है। क्राइम नंबर वो होता है एनसीबी की भाषा में कि एफआईआर दर्ज करना। तो शाम तक इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर सकती है एनसीबी। और उसके बाद एक दिल्ली से एक टीम जाएगी एनसीबी की मुंबई, जो कि इस पूरे मामले में जो पूरा ड्रग कार्टेल है उसकी जांच करेगी कि आखिर रिया या सुशांत जो किन किन लोगों के संपर्क में थे, कौन कौन से ड्रग डीलर हैं जिनकी संपर्क में थे और वो किस तरह का ड्रग्स जो है ले रहे थे। अभी तक की जांच में जो चैट मिला है उससे ऐसा लगता है कि जो सीडीएस ऑयल होता है, एक तरह से गांजे का अर्क होता है, उसका प्रयोग सुशांत सिंह राजपूत और रिया कर रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। इसके अलावा कुछ पार्टी ड्रग्स है जिसमें एक्सटेसी है और एलसीडी ड्रग्स है, उस तरह के ड्रग्स की जानकारी मिली है। तो अभी कुल मिलाकर कई सारे ड्रग्स के नाम आए हैं, कई डीलरों के नंबर मिले हैं और 4-5 लोगों के इसमें नाम हैं जो जांच के दायरे में रहेंगे। और एनसीबी ये पता लगाएगी कि पिछले 3-4 सालों के दौरान सुशांत और रिया कौन कौन सी पार्टीज में गए हैं, क्या उन पार्टीज में इन लोगों ने ड्रग्स का प्रयोग किया है या ड्रग्स लेते रहे हैं। तो ये सारी जानकारी एनसीबी की टीम लेगी और तमाम जो ड्रग्स डीलर हैं उनके बारे में, जिनके नंबर्स दिए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। और एनडीपीएस एक्ट के तहत चूंकि मामला बनता है और अगर उसमें पाया गया कि ये लोग ड्रग्स लेते रहे हैं और उन्होंने ड्रग्स खरीदे हैं और ड्रग्स कंज्यूम किए हैं तो काफी सीरियस ऑफेंस बनता है ये। जी मुकेश, आप मुश्किल होती है तो उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। जी मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ओपन सीक्रेट है कि फिल्मी दुनिया में ड्रग्स कैसे चलता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है, केवल एजेंसियों को नहीं मालूम है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये भी हो सकता है कि इस मामले की जांच जिस तरफ चल रही है उससे कई और शाखाएं निकल जाएं और जांच कहीं और जाकर अटक जाए, कुछ और मामले इसमें सामने आ जाए।